जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक का पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। लूट्યું કે પરમિશન શું કહીને લૂંટ્યા તમને માલ શું કહીને એટલે આ ગાડી ડાયરેક્ટ બાઇક આગળ લાવી દીધું બરાબર પછી મને કે ના આપણે જે રેલવે સ્ટેશનથી મને કે ઉભો રહે ગાડી બાઇક ચાલુ બાઇક ઉપર રેલવે સ્ટેશન પર તે ઊભો ના રહ્યો કે પછી એને આગળ શ્રી હોસ્પિટલ આગળ લાવીને આડું કરી દીધું બાઇક એને ગાડી બ્રેક મારીને ઊભી કરી દીધી પછી બધા બે ચાર જણા એને મને કે કાગળિયા આમ લાઈને તેમ લાઈને બધું કે બધું મેં કાગળિયા એવું આવ્યું બધું લઈને ફાડીને નાખી દીધું ફાડી નાખી દીધું ફાડી નાખ્યા ફાડીને નાખી દીધું ને બધું માલ છોડીને લઈને નાહી ગયા પછી તમને મારઝૂડ કરી ના તમને કે નીકળી જાય ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा भी है। ये बेरोजगार दल है जो वो ये ट्रेंड करता है। अहमदाबाद के पुलिस को एक्शन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन हो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जो बकरीद की तैयारियां चल रही हैं जिस तरह से, और उसके पहले देश भर से ये खबरें आ रही हैं कि पशुओं की गाड़ियों को जो है पकड़ा जा रहा है और अवैध लोग पकड़ रहे हैं, जो काम जिनका नहीं है वो लोग जो है परमिट मांग रहे हैं और पुलिस के काम के बीच में भी बाधा बनते हैं। जिस तरह से आज अहमदाबाद के सरखेज में एक केस सामने आया कि वर्जर गाँव से अहमदाबाद के जुहापुरा तरफ जो पशुओं को लाया जा रहा था वो कोई गाय या कोई ऐसा अवैध जानवर नहीं था जिसका जो है परमिशन सरकार ने नहीं दी थी। ये परमिट वाला जो है पशु था और उसको कुर्बानी के लिए यहाँ पर लाया जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व फिल्मी स्टाइल से गाड़ी के आगे आते हैं, गाड़ी के जो है आगे आकर बाइक रुका कर उन्हें रोकते हैं और उनसे ही परमिट मांगते हैं, जैसे कि उन्हें किसी ने ये अनुमति दी है कि आप जो है ये गाड़ियों को चेक करिए। इन्होंने अपनी गाड़ियों की परमिट और पेपर दिए तो उन तमाम पेपरों को फाड़ दिया गया, मतलब कि जो है सबूत थे उसका नाश किया और फिर उन्हें वहाँ से जो है गाली देकर भगा दिया गया। सीधा यहाँ पर आगेवान ये खबर जैसे ही जिस तरह से पहुँची ऐसे ही आगेवान आमिर खान पठान, सामाजिक आगेवान, AIMIM से गुजरात नेता अब्दुल अहद और अनीस शेख अहमदाबाद शहर से, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। पहले हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जानकारी मिली और उसके बाद हम जो ड्राइवर थे उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से ये लूट हुई है और पुलिस ने इस मामले को कैसे देखा है। जैसे कि सरखेज पुलिस स्टेशन के अंदर जो आज की घटना है, ये जो लूखा तत्व, ये जो गैंग अहमदाबाद में बनी हुई है और आजू बाजू के गामड़े के विस्तारों के अंदर पुलिस की इसकी जांच करना चाहिए। आज ये 4 पशु लेकर आते थे और अरशद भाई ये 4 पशु लेकर आ रहे थे, सरखेज की ओर आने वाले थे। सरखेज पुलिस स्टेशन की हद के अंदर ही वो 4 पशु को गाड़ी रुकाकर फिल्मी स्टाइल में रोका गया गाड़ी को, और गाड़ी को रोक के लूखा तत्व कोई 10-20 लोग जमा हो गए। उसके बाद पशुओं को वहां से खोलकर लेके भाग गए वो लोग। और ये बहुत शर्म की बात है, ये कायदे के अंदर की ये बात जो आती है, जो हमें पुलिस के हाथ में जो सत्ता है, जो डॉक्यूमेंट चेक करना, परमिशन चेक करना, RC बुक चेक करना, ये पुलिस के हाथ में है। ऐसे लुखवा तत्व कौन है ये लोग? सरखेज पुलिस से मैं गुजारिश करता हूं कि इसकी जल्द से जल्द आज की डेट में तपास हो। अगर इसकी तपास नहीं होती है, अगर हम इसकी FIR नहीं लेते अरशद भाई की, तो हम इधर ही बैठे हैं और इसकी तात्कालिक
जो पशुओं की लूट की है और डॉक्यूमेंट की जो लूट की है, गाड़ी के डैशबोर्ड की डेकी में से जो सामान निकाला हुआ है, ये सरासर बिल्कुल लूट का प्रयास है ये। और ये लूटने वाले लोग कौन हैं और ये पशु को लूटने वाले कौन हैं, ये रोड पे गुंडा तत्वा करने वाले कौन लोग हैं, इसकी सरखेज पुलिस को जल्द से जल्द तपास करनी चाहिए। अभी फिलहाल 1.5 से 2 घंटे 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई तपास की जांच नहीं हुई। हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम तपास कर रहे हैं, बाकी कहीं आगेवान स्पॉट पर जाकर देखे वहाँ कोई भी जांच की तपास नहीं हो रही है, वहाँ कोई तपास नहीं चालू है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जो डीजीपी साहब का जो परिपत्र है और जो हर पुलिस स्टेशन के अंदर वो फैक्स से आया हुआ होगा, उसके बावजूद भी जो रोड पे लूखा तत्व इस तरीके से पशुओं को लूट रहे, ड्राइवर को डरा रहे, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे, मुस्लिमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश हमारा भी है। ये देश का संविधान, ये देश संविधान से चलता है, ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, ये देश हमेशा प्यार मोहब्बत और भाईचारे से चलता है। कुछ लूखा तत्वों के हिसाब से जो नफरती बातें, जो नफरती माहौल फैल रहा है, ऐसा पुलिस को, हमारी अहमदाबाद शहर की पुलिस को रोकना चाहिए। ऐसे लुखवा तत्वों पे कायदेसर की कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जी, ये अगर मत विस्तार की बात की जाए तो यहाँ पर अमित ठाकर विधायक है और अमित शाह का लोकसभा मत क्षेत्र है। मुसलमान समाज जो पीड़ित है इस वक्त अपना त्यौहार मनाने के लिए, उन तमाम समाज के मत विस्तार के लोगों में, उन वोटर्स में भी ये सवाल कहीं ना कहीं गूंज रहा है कि ताकत इन्हें मिलती कहाँ से। अब्दुल हद हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते हैं और इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको गाड़ी रोकने का अधिकार किसने दिया? आप गाड़ी को रोकते थे, आज तक गाड़ी को रोकते थे और डॉक्यूमेंट चेक करते थे। अब तो ये लूटते हो गए। ये जो बेरोजगार दल है, इनके पास ना नौकरी ना धंधा है, बस ये लुटारू गैंग है। ये एक्सटॉर्शन करते थे पहले, अब एक्सटॉर्शन मिलना बंद हो गई तो गाड़ी को रोक के माल लूटते हैं। ये ट्रेंड कहाँ से चालू हुआ है भाई? अहमदाबाद से ये ट्रेंड चालू हुआ, माल की लूट लो। पहले क्या था, माल लेके स्टेशन में लेके जाते थे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करते थे। अब आपकी आस्था कहाँ गई? ये गैंग कौन सी गैंग है कि माल लूट के लेके जाती है? इनको किसने पावर दिया है कि ये कोई का माल अपनी मेहनत से लोग जब 1 साल में एक बार लेने जाते हैं, वो माल भी लूट लेते हो आपको? और ये कायदा मारे सो तो फायदा मारे सो, मिस्टर होम मिनिस्टर, ये कौन से कायदे में थे? पहले गौ रक्षक, अब तो मानवता के भक्षक, और अब तो लूटते हैं। इनके पास ना नौकरी है ना काम धंधा है, रात हुई गाड़ी रोको, माल लूटो, भागो। ये ट्रेंड हुआ है। ये बेरोजगार दल है जो वो ये ट्रेंड करता है। अहमदाबाद के पुलिस को एक्शन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अगर कोई, हम बार बार बोलते हैं, कोई गैरकानूनी काम करता है, पुलिस है, कोर्ट है, जज है, वकील है, आप जाइए ना भाई। आप कानून क्यों हाथ में लेते हो? और उसके बाद मेन बात क्या होती है, एफआईआर करने के लिए आंदोलन करना पड़े मुसलमान को, एफआईआर करने के लिए अर्जी करने पड़े मुसलमान को। अगर कोई और का माल अभी लूटा हुआ होता तो क्या अभी तक एफआईआर नहीं होती? हो गई होती। ये अर्जी क्या है? आप अर्जी दो, एफआईआर होनी चाहिए इंस्टेंट, और माल वापस लाना चाहिए, और ऐसे लूखा तत्वों को जेल में डालना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्ट के साथ डालना चाहिए। लूट की जो बीएनएस के अंदर एक्ट है उसके साथ में जेल में डालना चाहिए, और इनको जल्द से जल्द बेल ना हो उसकी ट्राई करनी चाहिए कि आइंदा ऐसे इंसिडेंट ना बने। यही लोग कौमवाद करते हैं, यही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ये लोग फिर क्या बोलते हैं, इसको नहीं करना, ऐसे नहीं करना। भाई कौन हो आप? यही मांग है और हम लोग यहाँ पर आए हैं, और जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग बात करते रहेंगे। जब तक इनका माल वापस नहीं मिला हम इनके साथ रहेंगे। इस तरह से जो है कड़क एक्शन की मांग की अब्दुल हद ने, और कहा है कि ऐसी धाराओं में इन्हें जो है सज़ा मिलनी चाहिए और जो है ऑफेंस दाखिल होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे सामाजिक तत्वों के लिए एक दाखिला रूप सज़ा बने। अनीस हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगे और क्या मांगे? देखिए, सबसे पहले तो आज इन्होंने बहुत ही शर्मजनक घटना करी है।
और ये हम सबके लिए बहुत दुख की बात भी है कि बार बार ऐसा होता है, बार बार हमको इसी तरह भेगी होना पड़ता है। हम लगातार एक अठवाडिये से नहीं बल्कि पूरा महीना कह लीजिए, तब से रोज़ हम रात को इसी तरह परेशान होते हैं। हमारा त्यौहार लीगल माल लेकर आया तो उसके बावजूद भी हमें रोका जाता है, मारा जाता है। ये भाई दशरथ भाई है, ये गाड़ी लेके वर्जन गांव से आते थे, इनका नाम पूछा गया और इनको क्या तुम साइड पे चले जाओ। अगर इसकी जगह कोई अब्दुल होता तो इसको भी बहुत मारा जाता, इसको भी पीटा जाता। लेकिन क्या हुआ, दशरथ भाई देख के इसको साइड पे कर दिया, गाड़ी लूट ली, कागज ये ले लिए, उसको पाट दिए और वहाँ से भाग गए। ये कौन सी बात करी आपने? आप किस चीज़ की रखवाली कर रहे हो? और सबसे बड़ी हमको जो दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है और उल्टा हम ही को डराया जाता है, धमकाया जाता है, 10 जना के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि वहाँ जाइए, सख्त से सख्त तपास कीजिए और आज ना आज हमको हमारा माल मिलना चाहिए। परसों हमारा त्यौहार है और FIR भी फटनी चाहिए और जो भी BNS की कलम है 309, 310, 311, 312 सारी कलम इन पे लगाकर इनको बेल ना मिले ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 5 लोगों से ज़्यादा थे वहाँ पे और इनको डराया गया, धमकाया गया ड्राइवर को और सारा माल लेके वो लोग भाग गए। तो मैं यही प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि माल भी हमारा रिटर्न आना चाहिए, वापस आना चाहिए और ये भाई को भी इंसाफ मिलना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। SDPI की टीम के मेंबर हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते हैं और क्या मांग है? देखिए, मांग तो यही है कि जो भी ये घटना बनी है ये सरासर ये लूट ही है, क्योंकि ये जो उनके परमिट के जो पेपर थे वो पेपर भी लूट कर फाड़ दिए गए और जो माल जो गया है यहाँ से वो भी माल को भी ये लोग लेकर चले गए। तो ये जो लूट हुई है, जो लूट की जो भी कलमें लगती है, जो भी धाराएं लगती है वो उन पर लगानी चाहिए और जब तक इनका माल नहीं मिलता तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, मुस्लिम समाज अब जो है यतीम और अकेला नहीं रहा है। ऐसे लोग और ऐसी तंजीमों को छोड़कर अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो AIMIM और SDPI के लीडर के साथ साथ सामाजिक आगेवान आमिर खान पठान जैसे लोग भी आगे आते हैं और इनकी आवाज़ बनते हैं। हमारे साथ गाड़ी चालक मौजूद है, दशरथ भाई से हम बात करते हैं कि क्या हुआ था और पूरी घटना जो है बताइए विस्तार। मैं भंजर से माल लेके आ रहा था, रास्ते में यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने एक बाइक वाला बोले कि खड़े रख, मैंने खड़े नहीं रखा और वो श्रेय हॉस्पिटल के आगे बाइक आगे करके रोक लिया मेरे को। बाइक वाले का कोई हाँ, नाम पता है? नहीं आप कोई नाम बोल दिए ने? नहीं कोई नाम बोला था आपने? તમે પૂછ્યું છે તમારે આગળ રાખ્યા નામે લખાયું છે ને તમને આગળ પૂછ્યું છે ને બાઈક આગળ રાખ્યા પછી કે ભાઈ તમે કોણ? हाँ किशन वो सब बातें कर रहे थे, किशन कुछ ऐसा कर रहे थे। हाँ बरोबर, हाँ नाम पूरा नहीं आपने यहाँ डिटेल में लिखा है पुलिस के? हाँ क्या हुआ था? क्या नाम लिखा है? नाम तो नहीं लिखा है, हाँ किशन लिखा है, डिटेल से क्या हुआ? किशन लिखा है था नाम। फिर से बताइए। गाड़ी रुकाई फिर क्या हुआ? हाँ गाड़ी रोक के फिर मेरे के साइड में कर दे, मैं बैठ के वो जो माल था उनको फ़ोन किया, वो बोले कि आते हैं बराबर। तब तक तो वो सब आ गए, ज़्यादा आदमी भेगे खड़े हो गए और फिर वो रस्सी बस्सी खोल के सब माल उतार लिया और उतार के वो साइड ले गए। नहीं वहीं पे खड़ा था मैं, लेकिन सामने चला गया था। मारझूड़ नहीं? हाँ इसके लिए ज़्यादा आदमी। यदि आप दशरथ भाई की जगह मुशर्रफ भाई होते तो मारझूड़ हो सकती थी? हो सकती थी ना? हाँ। क्या मांग है अब आपकी? पुलिस से क्या कहते हैं? मैं कहा न्याय मिले ऐसा। चलिए, ऐसे मामलों में न्याय की ही अपील होती है। दशरथ भाई जिस तरह से अभी भी घबराए हुए दिख रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भी ये सोचना होगा कि ये सिर्फ ना समाज और जाति की लड़ाई है, ये भारत देश को तोड़ने की और गुजरात की कौमी अक़लियत गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की एक मुहिम शुरू तो कर दी गई है, लेकिन इसको ख़त्म करने में ऐसे जो लीडर आगे आते हैं उनका साथ देकर पुलिस को भी FIR दर्ज करनी चाहिए और ऐसे मामलों में असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अब्दुल हद ने कहा, ये बेरोजगार दल है जिनके पास रोजगार ही नहीं है और इस तरह से ये लोग सड़कों पर जब त्यौहार आते हैं तो लूटपाट चलाने के लिए और अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए निकलते हैं। तो जीव दया के नाम पर अब जब निकलते हो, ऐसे कई सारे मामले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में और सरकारी अस्पतालों में है जहां पर आपको जीव दया के नाम पर मदद करनी चाहिए, वहां को आप छोड़कर और ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम करके आप जो है अवैध तरीके से लोगों को लूटते हैं, पैसा जो है हेटते हैं। अहमदाबाद का शांति प्रिय वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करने की धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद शांतिमय वातावरण से जो है काम धंधा रोजगार लोगों का चल रहा है, त्यौहार मना रहे हैं लोग। और ऐसे समय पर जब ऐसे सामाजिक तत्व आगे आते हैं तो पुलिस को समझदारी से FIR दर्ज करके ऐसे मामलों में जो है एक्शन लेनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे सामाजिक तत्वों के लिए एक दाखला रूप सजा बने और दूसरे लोग जो हैं ऐसे असामाजिक तत्व लोगों का शिकार
ना बने। फिलहाल ये मांग के साथ अब्दुल हद AIMIM से, अनीस AIMIM से, आमिर खान पठान सामाजिक आगेवान और SDPI से बिलाल, ये तमाम लोग यहाँ पर यही मांग के लिए साथ खड़े हैं कि परसों ही त्यौहार है, त्यौहार के पहले इनके माल को जिस तरह से लूटा गया है उसको वापस दे दिया जाए और कड़क एक्शन में, कड़क धाराओं के बीच इनके मामले को दर्ज किया जाए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।